Students, we have discussed the four colligative properties. Now we will discuss about abnormal molar masses. For getting correct value of molar masses through colligative property, there are three conditions. With conditions? First, solute should be non-volatile. ठीक है. And second condition, solution should be dilute. And third condition, the solute must not dissociate or associate in the solution. So for getting correct value of molar mass through colligative properties, these conditions are required. First, solute should be non-volatile, solution should be dilute, the solute must not dissociate or associate. Although it is possible to ensure that solute should be non-volatile and solution should be dilute, it is not possible to ensure that solute must not dissociate or associate in the solution. ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब कैसे ये पॉसिबल होगा हर एक के लिए सॉल्यूट के लिए कि वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं है. तो द वैल्यू ऑफ मोलर मास, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, अभी इसको पहले यहाँ 3 पॉइंट्स लिखने से पहले मैं एक बार वापस से आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद दिलाती हूँ. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी आपकी, सबको ध्यान होंगी. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमारी थी रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर. क्या था रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर? डेल्टा P अपॉन PA0 इक्वल टू XB, और यू कैन राइट PA0 प्लस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB. फर्स्ट थी ना रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एंड सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी इसमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू M इंटू KB. एंड थर्ड, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड थी हमारी. थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT. ठीक है, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी. और इसमें आप ये भी ध्यान रख के चलोगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. ये पहले ही बता रही हूँ, अब इस चीज को अच्छे से दिमाग में स्टार्टिंग से ही कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसी के ऊपर डिपेंड करके चलती हैं. तो वैल्यू ऑफ मोलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले विल बी करेक्ट only in those cases which there is no association or dissociation of the solute particle. ये फॉर्मूले सारे करेक्ट हैं जहां पर सॉल्यूट का नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन. ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली है किसके? नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूट के. और इनवर्सली किसकी होंगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली होगी मोलर मास की. अब इन केस ऑफ सॉल्यूट in which association or dissociation, the value of molar mass will be different from the actual value. ठीक है ना, क्योंकि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट का तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी जहां नहीं है. अब सपोज आपने जो है शुगर को डाला, शुगर में नो एसोसिएशन, शुगर का आप सपोज यहाँ पर लेते हो सॉल्यूट्स में, सॉल्वेंट में आपने ऐड की शुगर, तो इन शुगर में 1 मोल आपने सपोज शुगर का लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शुगर में नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन. सपोज यू टेक यूरिया, देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उनके लिए बिल्कुल ये करेक्ट वैल्यू है. बट व्हेन वी ऐड 1 मोल ऑफ NaCl, अगर सपोज हमने जो है क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने 1 मोल NaCl का ऐड कर दिया, 1 मोल ऑफ NaCl. अब NaCl को अगर हमने सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, दिस इज अ सॉल्वेंट, जो भी लिया, मतलब सपोज हमने सॉल्यूशन बनाया तो NaCl तो डिसोसिएट हो जाता है, NaCl
ये डिसोसिएट हो गया किस में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपने डाला तो 1 मोल था इसका, यहाँ पर कितने हो गए जो ऑब्जर्व हुए 2 मोल, 1 मोल ऑफ Na एंड 1 मोल ऑफ Cl। तो यहाँ सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस आ गए, इट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आएंगे और मोलर मास में चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिपेंड करते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली या नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है, और मोलर मास जो है इन्वर्सली हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ मोलर मास वी नीड ए करेक्टिंग फैक्टर आई नोन एज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आई जो हमारा क्या होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर करेक्ट वैल्यू के लिए। तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, एसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है। अब आप सपोज इसको देख के चलो, तो आई जो है, आई की वैल्यू हम लेके चलेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। क्लियर है। अब इसको कैसे हमने वो किया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा था, आई इसके लिए कैसे यूज होगा। अब सपोज आप देखो, सपोज हमने लिया यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में, मैं बोलती हूँ, मैंने यहाँ लिया डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन मींस डिसोसिएट हो रहा है मॉलिक्यूल NaCl KCl, सपोज वी टेक NaCl, ठीक है, इट गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब 1 मोल हमने इसका लिया, 1 मोल लिया स्टार्टिंग में, जब तक हमारा जो है स्टार्टिंग में डिसोसिएट नहीं हुआ था 1 मोल था, तब तक कोई डिसोसिएशन नहीं था। बट जब ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया यहाँ पर, तो इट मीन्स 1 मोल इसका आ गया और 1 मोल किसका हो गया, इसका हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो है, जो हमारी थ्योरी यानी कि नॉर्मल वैल्यू थी आई, जो हम कर रहे थे थियोरिटिकल वैल्यू थी वो 1 मोल थी। यहाँ पर थियोरिटिकल वैल्यू जो थी हमारी, या थियोरिटिकल वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू जो होनी चाहिए थी हमारी, वो क्या है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। एंड ऑब्जर्व जो की, दिस इज द ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो आई क्या होता है, आई के लिए अब मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको। आई हमारा होता है, ये देखो, आई इज इक्वल टू हमारा, इसके लिए हम लेके चलते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वॉन्ट ऑफ ने दिया था, दैट इज आई, आई मीन्स होगा ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल, नॉर्मल वैल्यू, और यू कैन से थियोरिटिकल वैल्यू, थियोरिटिकल थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। और नॉर्मल मोलर मास, जो कि अपोजिट होगा ना, नॉर्मल मोलर मास मीन्स थियोरिटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास। तो अब वापस वहीं आ जाते हैं, यहाँ पर देखो थियोरिटिकल वैल्यू मीन्स जो हमारी नॉर्मल वैल्यू 1 और ऑब्जर्व कितनी आ गई, इतनी। तो आई हमारा क्या हो जाता है, आई को भी हमने डिस्कस किया, आई हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरिटिकल या नॉर्मल, नॉर्मल, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर आई हमारा हो गया ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितनी हुई, 2 मोल, एक्चुअल में कितनी थी थियोरिटिकल, 1, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, आई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2, आई इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब अगर हमने ये तो देखा डिसोसिएशन, सपोज एसोसिएशन में देखते,
तो कितना होता है, एसोसिएशन की बात कर रहे थे। अब एसोसिएशन में अगर हमने सपोज देखा एसोसिएशन, अब हमने एसोसिएशन की बात करी कि एसोसिएशन में कितना आता है। अब एसोसिएशन में सपोज वी टेक 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में लेते हैं सॉल्वेंट, यानी एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं बेंजीन में, तो ये डाइमेराइज हो जाता है। डाइमेराइज मीन्स 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं कैसे हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, यानी CH3COOH होल ट्वाइस। स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको कि किस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। ये ऐसे बनता है CH3C डबल बॉन्ड OOH, 1 मॉलिक्यूल CH3OH डबल बॉन्ड O। दिस द हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइमर स्ट्रक्चर। ठीक है, डाइमर बन गया। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया था स्टार्टिंग में 2, लेकिन यहां कितना बन गया डाइमर होने के बाद 1। तो आई क्या हो गया हमारा, आई ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितनी करी 1, और नॉर्मल मींस थियोरेटिकल वैल्यू कितनी थी 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है क्या हो रही है, कम आ रही है ना, किससे 1 से। 1 से इसकी वैल्यू कम आ रही है। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5, इसका मतलब 1। और पहले के केस में क्या हो गया था हमारा, यहाँ हमने जो किया था यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 2 ज्यादा आ रही थी, यानी कि 1 से ज्यादा थी। तो यहाँ पर इन केस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा। इट मींस नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के चेंज होंगे, मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा मींस मोलर मास में चेंजेस आएंगे। तो अब आप एक और चीज ध्यान रखो एसोसिएशन में, इफ, यहाँ पर नोट करती हूँ मैं, इफ सॉल्यूट इज नो एसोसिएट और डिसोसिएट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, नंबर 1। नंबर 2, इफ डिसोसिएशन टेक प्लेस, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर बीच में आपको स्पेस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपका नंबर 1। ये पॉइंट ध्यान रखो, इफ सॉल्यूट इज नो एसोसिएट और डिसोसिएट, सॉरी, और डिसोसिएट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इफ एसोसिएशन टेक प्लेस, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन में क्या हो जाएगा 1, और डिसोसिएशन हो जाएगा, तो इफ डिसोसिएशन होगा इट मींस आई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि इन एसोसिएशन में द वैल्यू ऑफ आई विल बी लेस देन 1, और इसमें जो है आपका डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से। इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उस केस में आई की वैल्यू कितनी होगी 1। अब इसको एक चार्ट की फॉर्म में भी आप कर सकते हो कि पूरा इसमें जो है चार्ट की फॉर्म में बना के बता देती हूँ आपको। देखो अब इसको चार्ट की फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं डिसोसिएशन। रुको पेन का कलर चेंज करूँ, हमने लिखा यहाँ डिसोसिएशन का केस, तो डिसोसिएशन में हमने कर दिया, यहाँ पर आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्लियर, या क्वांटिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यू कैन से क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ये लिख दिया। सेकेंड हमने बना दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सी मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लिया। थर्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फोर्थ हमने ले लिया वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, किसकी वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं, ये सारा हम लेके चलेंगे। अब 1 1 करके हम इसको एक साथ जो है डिस्कस करते हैं।
यस। तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन में आप मुझे बताओ, डिसोसिएटिव मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे। अगर हम डिसोसिएशन करते हैं, डिसोसिएशन को ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ लिख देती हूँ डिसोसिएशन ना। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होंगे इंक्रीज होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे ना। NaCl को आपने ब्रेक किया तो Na का 1, Cl का 1, सपोज KCl को किया तो K का +1, Cl का 1, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए। और आपको मालूम है नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली है इसके, ठीक। और मोलर मास के क्या है, इनवर्सली, तो ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 से कैसे होगी के। इफ एसोसिएशन होगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए, हम दो लेके चले और वो डाइमर बन गया उनका, मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है डिक्रीज होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है, एंड मोलर मास इंक्रीज होगा। और यहाँ आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो ये हमारा डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में, जो आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है कि हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कैसे आता है। अब आप जितनी प्रॉपर्टीज थी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब आपको क्या करना है उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेट करो मैं इसको इरेज कर दूं। तो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज को लेके चले थे, उन 4 की 4 प्रॉपर्टीज को लिखते हैं और आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या थी हमारी 4 प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या थी, एक फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, डेल्टा पी, ये ले लो या फिर पी नॉट ले लो, जैसे भी आपने लिखना है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर थी ना कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इजिकल टू, अब क्या हो गया, आई इंटू एक्स पी। हमने आई से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर, क्लियर। सेकेंड, ये तो फर्स्ट थी, अब सेकेंड हमारी क्या थी, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 आ गई अमाउंट ऑफ फैक्टर से। थर्ड, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और फोर्थ हमारी क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू सी आर टी। आप देखो यहाँ पर दोनों के केस में क्या, मोल फ्रैक्शन है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या होगा, इनवर्सली मोलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब यहाँ पर देखो m क्या होगी, मोलैलिटी, यहाँ भी मोलैलिटी, यहाँ पर c क्या होगी, मोलैलिटी। अब सारा जो है जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जितना मोलर मास पे डिफरेंस आ रहा है, हम आई से इसको क्या किया, हमने आई से साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशन के केस में, और इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अब जल्दी से जितना हमने किया था इसको एक बार से रिवाइज करते हैं कि क्या हम स्टार्ट कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्यों हुआ, क्योंकि करेक्ट वैल्यू के लिए हमें मोलर मास की, ताकि हमें करेक्ट वैल्यू मिले थ्रू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, so these 3 conditions are required. Solute should be non-volatile, solution should be dilute, the solute must not dissociate or associate. अब सपोज अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट और डिसोसिएट, तब तक के लिए तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। अगर सॉल्यूट एसोसिएट नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता, तो सब कुछ प्रॉपर है। बट इन केस मॉलिक्यूल सॉल्यूट जो है हमारा डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो तो फर्क पड़ेगा। अब डिसोसिएट हो गया तब फर्क पड़ जाता है कि हमारा जो है नॉर्मल, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी नॉर्मल मोलर मास कितना है और उसका ऑब्जर्व मोलर मास कितना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीज होंगे, इट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी की डायरेक्टली है, और मोलर मास इनवर्सली, तो नेचुरल बात है मोलर मास पे चेंज आएगा। तो इसके लिए हमें जो है एक थियोरिटिकल ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसके लिए जो है हम इसको ऑब्जर्व कर सके। तो टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ मोलर मास वी नीड द करेक्टिंग फैक्टर आई, आई इज वांट ऑफ फैक्टर, क्लियर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मींस क्वांटिटी की। अब एसोसिएशन या आपको डिसोसिएशन का बता दिया, थियोरेटिकल वैल्यू मींस नॉर्मल वैल्यू कितनी है
और ऑब्जर्व कितनी थी, तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखो आपको आई की वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू, और यू कैन से थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, क्योंकि ये इसके अपोजिट हो जाता है। तो एसोसिएशन के केस में आपने निकाला, तो एसोसिएशन के केस में निकल के आया कि आई की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की। अब इफ सोल्यूट इज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, तो आई इज इक्वल टू 1। इफ एसोसिएशन टेक प्लेस, तो आई की वैल्यू जो है कैसी हो जाएगी, एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में 1 लेस देन 1, डिसोसिएशन में क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। पूरा हमने इसको इस फ्लो में कर लिया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में समझा, और जितना हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो फॉर्मूले में हमने आई से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन, ये नेक्स्ट उस क्लास में पढ़ेंगे।